करता हूँ। यदि आप हर एक आउटपुट को अलग लाइन में लाना चाहते हैं तो इसके लिए आप बैकस्लैश प्रेस करें और साथ में एन का प्रयोग करें। इसका अर्थ यहाँ पे नेक्स्ट लाइन से है। जैसे ही मैं कंट्रोल F9 करता हूँ और Alt 5 करके देखता हूँ तो देखिए नेक्स्ट जो लेटेस्ट आउटपुट हमारे पास सबसे लास्ट में आई है वो अलग लाइन में है। फिर से एंटर, फिर से कंट्रोल F9 करता हूँ, Alt F5 करता हूँ तो फिर से जो नेक्स्ट आउटपुट है वो अलग लाइन में है। तो यदि आप अपनी आउटपुट्स को अलग लाइन में लाना चाहते हैं, नई लाइन में लाना चाहते हैं, तो आप बैकवर्ड स्लैश के साथ एन का प्रयोग करते हुए ये कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ये पहला और बेसिक प्रोग्राम है। इस प्रकार से हमने पहला प्रोग्राम जो कि बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम है उसको बना लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास दो समस्याएं हैं। पहली समस्या, यदि आप Alt 5 करके देखें तो यहाँ पे आपको जो भी आपकी लेटेस्ट आउटपुट है उसके साथ पुरानी आउटपुट भी आपको मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, यहाँ मैं कुछ ऐड कर देता हूँ और फिर से कंट्रोल F9 करता हूँ तो आप देखेंगे कि नई आउटपुट के साथ पुरानी आउटपुट वहीं पे अवेलेबल है। इस प्रकार से जब भी मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ तो पुरानी आउटपुट वहीं पे उसी स्क्रीन पे अवेलेबल है, साथ ही नई आउटपुट भी वहीं पे दिखाई जा रही है। मैं ये चाहता हूँ कि पुरानी आउटपुट को हटा दिया जाए। जब भी प्रोग्राम चले बिल्कुल फ्रेश स्क्रीन पे मेरी जो नई आउटपुट है वो दिखाए, पुरानी आउटपुट साफ करके दिखाए। इसके लिए मैं अपने पास यहाँ पे क्लियर स्क्रीन फंक्शन का प्रयोग कर सकता हूँ। इसी तरह से एक दूसरी समस्या हमारे साथ ये है, जब भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं कंट्रोल F9 के साथ तो ये हमें आउटपुट स्क्रीन पे नहीं लेके जाता। देखिए कंट्रोल F9 करते हैं तो ये हमें आउटपुट स्क्रीन पे नहीं लेके जाता। यदि हम चाहते हैं कि आउटपुट स्क्रीन प्रोग्राम रन करते समय ही हमारे समक्ष आ जाए, हमारे सामने आ जाए, तो इसके लिए हम एक और फंक्शन जो कि getch है उसका प्रयोग कर सकते हैं। getch का मुख्य प्रयोग एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड के द्वारा जब भी आप कोई की प्रेस करते हैं तो वो उस की को getch के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। परंतु यहाँ पे प्रैक्टिकली सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स बनाते हैं तो getch का प्रयोग हम कुछ देर के लिए स्क्रीन को रोकने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे हम इन दोनों फंक्शन का प्रयोग करना सीखेंगे, परंतु हम पहले ये जान लेते हैं कि ये दोनों फंक्शन किस हेडर फाइल से संबंधित हैं। देखिए हमारे पास CLR SCR अर्थात क्लियर स्क्रीन जो फंक्शन है वो conio.h है, और इसी तरह से getch जिसका प्रयोग हम स्क्रीन को थोड़ी देर रोकने के लिए करेंगे वो भी conio.h से संबंधित है और conio.h में डिफाइंड है। इसका अर्थ ये है कि हमें एक और हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी पड़ेगी जिसका नाम है conio.h, जिसके द्वारा हम दो फंक्शंस को प्रयोग कर सकते हैं। अब इन दोनों फंक्शंस का प्रयोग देखेंगे और इसका प्रयोग हम अपने प्रोग्राम में करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे जिसका नाम है conio.h। अब हम दोनों फंक्शंस का प्रयोग करना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले जो क्लियर स्क्रीन फंक्शन है हम उसको सबसे पहली लाइन बनाएंगे अपने पास यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब प्रोग्राम चले तो पिछले वाला सारा जो आउटपुट है वो साफ हो जाए स्क्रीन से। तो उसके लिए मैं CLR SCR टाइप कर देता हूँ अर्थात क्लियर स्क्रीन टाइप कर देता हूँ, और देखिए यहाँ पे फंक्शन का साइन लगा के जो कि ओपन राउंडेड ब्रैकेट और क्लोज राउंडेड ब्रैकेट है, उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगा दिया है जो ये बताता है कि मैंने फंक्शन को यहाँ यूज करना है। इस प्रकार मैंने क्लियर स्क्रीन लिख दिया है। अब getch को सबसे लास्ट में मैं शामिल करता हूँ। उसका कारण यह है कि बिल्कुल आउटपुट पे जाकर मेरी जो ये स्क्रीन है रुक जाए। ये ध्यान रखिएगा कि getch का जो एक्चुअल प्रयोग रहता है वो कीबोर्ड से कैरेक्टर को रीड करना होता है, परंतु प्रैक्टिकली जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम अपनी स्क्रीन को कुछ देर पॉज करने के लिए, रोकने के लिए या आउटपुट देखने के लिए getch का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम कीबोर्ड का कोई की प्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारा जो आउटपुट स्क्रीन हमारे सामने शो होगा। क्योंकि मैं अपना आउटपुट स्क्रीन देखना चाहता हूं जो सबसे लास्ट में अवेलेबल होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे getch सबसे लास्ट में टाइप कर देता हूँ। अब फिर से कंट्रोल F9 के साथ हम इसे रन करते हैं प्रोग्राम। अब की बार देखिए आपके पास एक तो पिछले वाला जो आउटपुट था वो सारा क्लियर कर दिया गया है और उसके पश्चात हमें आउटपुट स्क्रीन पे रोक भी दिया गया है जो कि getch के कारण है। जब भी यहाँ मैं कोई की प्रेस करता हूँ तो फिर से वापस अपने प्रोग्राम पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम का जो printf मैसेज है इसको यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ और फिर से कंट्रोल F9 करता हूँ। आप देखेंगे पिछले वाला जो 1 2 3 हेलो फ्रेंड मैसेज था वो अब यहाँ पे स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि क्लियर स्क्रीन के द्वारा उसे साफ कर दिया गया है। और मेरे पास अब मुझे Alt + F5 का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंट्रोल F9 करते ही जो आउटपुट स्क्रीन है वो रुक जाती है और getch के कारण वो मेरे से की डिटेक्ट करती है। जब तक कीबोर्ड पे मैं किसी की को प्रेस नहीं करता मेरे पास ये आउटपुट स्क्रीन अवेलेबल रहेगी। मैं फिर से प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखिए इस प्रकार से मेरे पास यहाँ पे प्रोग्राम अवेलेबल हो गया है। यहाँ ये भी ध्यान देना जरूरी है कि जब आप प्रोग्राम बनाए तो इंडेंटेशन का ध्यान रखें, जिससे कि आपका प्रोग्राम आसानी से समझ में आ जाए। जैसे मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से क्लियर होता है कि यहाँ से मेरा ब्लॉक शुरू है और यहाँ पे एंड है, और उसके बीच में मैंने ये 3 स्टेटमेंट्स प्रयोग की है। तीनों स्टेटमेंट प्रयोग करते समय फिर से यहाँ ध्यान रखिएगा कि हमने जो सेमीकोलन है उसका प्रयोग किया है। सेमीकोलन का कभी भी प्रयोग आप यहाँ void main फंक्शन के बाद मत करें, क्योंकि यदि आप इसे यहाँ पे प्रयोग करते हैं तो फिर से एरर आपके पास आएगा। देखिए डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली, तो इसको मैं फिर से हटा देता हूँ। इस प्रकार से आप बेसिक एरर्स को अवॉइड कर सकते हैं और अपना प्रोग्राम
जल्दी संपन्न कर सकते हैं।